Hello students, now let's solve few more PYQs of definite integration. We have given function fx एक positive function है, ठीक है, and I1 is equal to minus half to 1 2x into f of 2x into 1 minus 2x and I2 is equal to minus 1 to 2 f of x into 1 minus x. Then the value of I2 by I1 is equal to what? अच्छा अब देखो ये क्वेश्चन जो है ये रिलेटिंग इंटेग्रल्स वाले टॉपिक के साथ रिलेट करता क्वेश्चन है. इसमें हम क्या करेंगे, I1 और I2 को आपस में रिलेट करवाएंगे और फिर दोनों को डिवाइड करेंगे. इतना तो साफ पता चलता है कि हमें फंक्शन के बारे में कोई नॉलेज नहीं है कि फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, तो हम इस इंटेग्रल को सॉल्व तो कर नहीं सकते, ना ही इसको सॉल्व कर सकते हैं. ऐसा हो ना कि अगर हम इन दोनों को सॉल्व कर पाएँ तो इनको डिवाइड कर देंगे और अपना आंसर आ जाएगा. हम इनको सॉल्व तो कर ही नहीं सकते. हम ये कर सकते हैं कि एक इंटेग्रल को दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है. अच्छा अब आप ये देखो, यहाँ पे 2x लिखा है, यहाँ पे 1 माइनस 2x लिखा है, यहाँ पे x और यहाँ पे 1 माइनस x, ठीक है. हम चाहते हैं कि 2x की जगह x आ जाए, 2x की जगह x आ जाए, ठीक है. दोनों बार यही हो रहा है. तो 2x की जगह आप एक सिंगल टर्म चाहते हो, तो हम अगर 2x को t पुट कर दें इस वाले में I1 में, पुट 2x इज इक्वल्स टू t इन इंटेग्रल I1, ठीक है. तो आपका dt बन जाएगा यहाँ से 2dx और dx की वैल्यू आएगी हाफ dt, लाइक दिस. अच्छा जब x लोअर लिमिट पे है माइनस हाफ पे, यहाँ पुट करेंगे तो t की वैल्यू -1, और जब x यहाँ पे पहुँचेगा 1 पे तो t हो जाएगा 2. तो आपकी लिमिट्स क्या आएंगी इंटेग्रल I1 में, दैट इज़ -1 to 2 t into f of t into 1 minus t into dt by 2. तो 1 by 2 को बाहर कर लिया, ठीक है. यहाँ तक क्लियर है. नाउ व्हाट नेक्स्ट, ये जो 1 by 2 बाहर है इसको अगर मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 2I1 बन गया, ठीक है ना. अच्छा अब इसमें इसके साथ मैच होने लग गया, बस ये t का फ़र्क है, इस t को हटाना है. अगर ये t हट गया, ठीक है, तो ये और ये एक्सप्रेशन मैच कर जाएगा, क्योंकि वेरिएबल का ही फ़र्क है. वेरिएबल की शेप बदलने से, वेरिएबल की शक्ल बदलने से डेफिनेट इंटीग्रेशन को फ़र्क नहीं पड़ता है ना. तो इस t को हटाने के लिए हम किंग प्रॉपर्टी यूज़ करें. पुट t इज़ इक्वल्स टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस t. तो ये बन गया 1 माइनस टी. कहने का मतलब कि जहाँ पे 1 माइनस टी आएगा वहाँ t कर देना, जहाँ पे t आएगा वहाँ पे 1 माइनस टी कर देंगे. So twice of integral 1 is -1 to 2 1 minus t into f of 1 minus t into t, ठीक है. ये चीज़ क्लियर है, into dt. सही है ना. ये t की जगह 1 माइनस टी, 1 माइनस टी की जगह t, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन. अगर हम इन दोनों को ऐड ऑन करें तो 2I1 प्लस 2I1 विल बिकम 4I1 -1 to 2. अच्छा आप देखो इन दोनों में f ऑफ t इंटू 1 माइनस टी, एफ ऑफ t इंटू 1 माइनस टी कॉमन आएगा. ये दोनों टर्म्स ऐड करेंगे तो t और t कट गया, 1 इंटू ये बचेगा. सो 1 इंटू एफ ऑफ t इंटू 1 माइनस टी dt, ठीक है. अब देखो इस पूरे स्ट्रक्चर I2 को देखो और इसको देखो, ये सेम ही है, सिर्फ x की जगह t आया, बाकी सारा एक्सप्रेशन सेम है, लिमिट भी सेम है, सब एक्सप्रेशन भी सेम है. सिर्फ x की जगह t आया तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. जैसे x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करके -1 to 2 अगर पुट करें तो y स्क्वायर की इंटीग्रेशन करके -1 to 2 पुट करेंगे तो सेम ही आंसर आएगा दोनों में. सही है ना. तो इसलिए ये जो आपके सामने ये वाली टर्म लिखी है, दिस इज़ I2. सो 4 टाइम्स I1 इज इक्वल्स टू I2, ठीक है. तो यहाँ से 4 को यहीं रहने दो, I2 बाई I1 इज इक्वल टू 4. तो अपना आंसर यहाँ पे आ जाएगा 4. नेक्स्ट 24 टाइम्स इंटेग्रल 0 to पाई बाई 4 साइन मॉड 4x माइनस पाई बाई 12 प्लस जेंट के अंदर है 2 साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 पाई प्लस अल्फ़ा, वेयर एक जेंट गिवन है आपको, है ना. देन अल्फ़ा इज़ व्हाट.
मतलब कि हम इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे, आंसर आएगा 2 अल्फ़ा प्लस समथिंग, और उसको राइट साइड के साथ कंपेयर करेंगे तो अल्फ़ा आ जाएगा और वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब हमें देखना होगा इसमें कि इसको अलग कैसे किया जाए, मतलब कि मॉड को हटाने के लिए पॉजिटिव कब आएगा, नेगेटिव कब आएगा, और 0 टू π/4 तक चलते हुए 2 sin x जहाँ पे जिंट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, वहाँ पे हमें थोड़ा सा कॉन्शियस होना पड़ेगा, वहाँ पे ब्रेक करना पड़ेगा इंटेग्रल को। अच्छा, ये जो लिमिट्स हैं ये x की लिमिट्स हैं, ठीक है। अगर इसमें से हम, जैसे हमने लिखा 4x माइनस π/12, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ 4 इंटू एक्स माइनस π/48 और इस पर मॉड लगा है, तो अगर मैं इस पर मॉड लगा दूँ, ठीक है, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट आएगा π/48, तो π/48 के आगे पॉजिटिव पीछे नेगेटिव, तो ज़ीरो से चलते हुए, ठीक है, एक तो ज़ीरो से चलते हुए π/48 पे आपको ब्रेक करना पड़ेगा। ऐसा ब्रेक करने से क्या होगा, मतलब मैं क्या करता हूँ, इसको ना पहले थोड़ा सिंपल ऐसे लिख लेते हैं, 24 टाइम्स 24 को बाहर रखो, 24 ना हम लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, बाकी सब चीज़ लिखते हैं। 0 टू π/4 साइन ऑफ मॉड ऑफ 4x माइनस π/12 लाइक दिस dx प्लस 0 टू π/4 जेंट ऑफ 2 sin x dx, ठीक है। इसकी बात हो रही है पहले वाले की, कि इसके अगर इसमें से अगर हम 4 को यहाँ रख लें, ठीक है, ऐसे कर लें, तो यहाँ पे 48 आएगा। x अगर π/48 से बड़ा हुआ तो आंसर पॉजिटिव आएगा, तो मॉड लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर x π/48 से छोटा हुआ तो आंसर नेगेटिव आएगा, तो मॉड को हटाने के लिए नेगेटिव लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें आंसर जो है 4x माइनस π/12 आएगा इफ़ x इज़ ग्रेटर दैन π/48, इक्वल्स टू भी लगा लो, ठीक है। और दूसरा आंसर आएगा माइनस ऑफ 4x माइनस π/12, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो π/12 माइनस 4x इफ़ x इज़ लेस दैन π/48, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई ना। तो 0 टू π/4 तक चलते हुए इसको आपको 0 टू π/48 और यहाँ पे लिखेंगे साइन ऑफ 4x माइनस π/12 dx और प्लस π/48 से π/4 साइन ऑफ π/12 माइनस 4x dx, ठीक है। अभी मैं इस दूसरे वाले को सॉल्व नहीं कर रहा, सिर्फ पहले वाले पे फोकस करते हैं। अच्छा, अब इसका आंसर क्या आएगा, साइन का इंटेग्रल माइनस कॉस एक्स, सही है। और ये गलत हो गया ना, इसमें आना था, क्योंकि 0 से π/48, इसमें π/12 माइनस 4x आएगा और इसमें आएगा 4x माइनस π/12, ठीक है। जब π/48 को क्रॉस कर लिया तब तो पॉजिटिव हो गया ना, तो मॉड लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्लियर। अच्छा, अब साइन का इंटेग्रल क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, तो ये बनेगा माइनस कॉस π/12 माइनस 4x डिवाइड बाई माइनस 4, लिमिट्स आर फ्रॉम 0 टू π/48, प्लस इसमें आएगा माइनस कॉस एक्स, तो माइनस यहाँ लिख दिया, माइनस कॉस 4x माइनस π/12 डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x एंड लिमिट्स आर फ्रॉम π/48 से π/4, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। अब इसमें लिमिट्स पुट करेंगे ऑफ कोर्स, उसके बाद देख लेते हैं क्या बनता है ये। तो लिमिट्स लगाने पे इसमें ये माइनस और माइनस कट गया, तो 1/4 दोनों में कॉमन कर लो, ठीक है जी। π/48 पुट करो इसमें, 4 इंटू π/48 ये बनेगा आपका cos 0 1, फिर माइनस कॉस, अब 0 पुट करो तो π/12, फिर माइनस, अब इस पे आ जाओ, π/4 पुट करो यहाँ पे, π/4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, है ना, तो पाई बनेगा, तो cos पाई माइनस 12, cos पाई माइनस π/12 ऐसे बनेगा, ठीक है। और ये माइनस में है तो यहाँ पे माइनस कॉस, अब π/48 पुट करो यहाँ पे, तो π/12 में से π/12 किया cos 0 होता है 1, तो यहाँ पे 1 आएगा,
लाइक दिस। सही है। अच्छा अब कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये बनेगा आपका माइनस कॉस पाई बाई 12, और एक माइनस बाहर है तो ये प्लस हो गया और ये भी +1 हो गया, और यहाँ पे है -1 माइनस कॉस पाई बाई 12 होल 1/4 बाहर में है। ठीक है, ये कॉस पाई बाई 12 कट गया, 1 + 1 2, तो ये बना 1/2। आपका एक इंटेग्रल सॉल्व हो गया, दैट इज़ 1/2। ठीक है जी, आगे देखते हैं। और ये वाला, इसको हमने छोड़ दिया था, इसको भी तो साथ में लेके चलना है ना। अब इस पे आ जाते हैं यहाँ पे। अच्छा अब 0 से π/4 तक चलते हुए अगर x की वैल्यू 0 और π/4 के बीच में है तो sin x कहाँ पे आएगा? 0 π/4 के बीच में sin x एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, ऐसे होगा। ठीक है, जिसको हम लिख सकते हैं 2/√2/2 ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि इसमें 2 sin x है, तो ये 0 से 2 sin x √2, इसका मतलब है 2 sin x जो है वो 0 से लेके 1.414 तक चलेगा। इसका बीच में कहीं पे 1 भी आएगा। 1 कहाँ पे आएगा? जब sin x खुद हाफ होगा, ताकि वो 2 से कट जाए और 1 आ जाए। तो sin x हाफ कहाँ पे होगा? π/6 पे। इसका मतलब इसको हम ऐसे लिखेंगे 0 to π/6 और π/6 से π/4। बात समझ आई? मैं दोबारा यहाँ पे करके दिखाता हूँ कि अगर x की वैल्यू देखो sin 2x जो है, अगर x की वैल्यू 0 और π/6 के बीच में रहेगी तो sin x 0 और हाफ के बीच में आएगा। sin x यहाँ पे हाफ बनेगा, यहाँ पे 0, डबल करने से ये 0 का तो 0 ही रहेगा, लेकिन ये 1 आ जाएगा। एंड π/6 से लेके अगर π/4 तक चलेंगे तो sin x की वैल्यू 1/2 से 1/√2, जिसको √2/2 लिखेंगे, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा 1 से 2 sin x से √2। अब इस पे अगर हम जेंट लगाएंगे, ठीक है, इसका जेंट 0 आएगा, इसका जेंट 1 आएगा, तो इसका मतलब ये ऐसे बनेगा 0 to π/6 जेंट के अंदर 2 sin x जो कि 0 बनेगा, फिर प्लस π/6 से π/4 जेंट ऑफ 2 sin x, इसका जेंट 1 आएगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 dx। 0 का तो 0 हो गया, 1 dx का x लिमिट्स आर फ्रॉम π/6 से π/4। तो इसमें अगर लिमिट्स लगाएंगे, ठीक है ना, ये जो अपना हाफ आंसर आया ये किससे आया? पहले वाले से। और ये जो पहले वाला सॉल्व किया था, अभी सेकंड वाले को सॉल्व करते सेकंड वाले को हम सॉल्व कर रहे हैं। इसके भी दो बन गए, एक तो 0 आ गया, एक 1, तो π/4 माइनस π/6। ठीक है, ये है हमारा पूरा इंटेग्रल जो सॉल्व करके आया। अब इसके बाद 24 भी लगा हुआ है, तो इस पूरे को 24 से मल्टीप्लाई भी करेंगे तभी अपना आंसर फाइनल आएगा। तो इसके बाहर अब 24 लगा दिया, एंड दैट इज़ इक्वल्स टू 2π प्लस अल्फ़ा विच इज़ गिवन इन द स्टेटमेंट। ठीक है, ये बन गया आपका 12 प्लस 24 से इसको किया तो ये बनेगा 6π माइनस 4π इज इक्वल्स टू 2π प्लस अल्फ़ा। ये 2π बन जाएगा तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आई? 12। कंपैरिजन से अल्फ़ा विल बी इक्वल्स टू 12। नेक्स्ट एक मैट्रिक्स गिवन है हमें, दो मैट्रिसेस गिवन है ए और बी। ठीक है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, बी एक कॉलम मैट्रिक्स, एक कैपिटल एक्स, ये भी कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम है एक्स वाई। लेट सेट ऑफ ऑल एम की वैल्यूज़ का एक सेट है फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज़ नेगेटिव सोल्यूशन। ए एक्स इज इक्वल टू बी में जो आंसर आएगा एक्स और वाई वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, बी द इंटरवल। अच्छा, एक्स और वाई दोनों नेगेटिव आएंगे किस रेंज में? ए से लेके बी तक ये एम की वैल्यूज़ का सेट है। ठीक है जी, देन 8 टाइम्स ए टू बी डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे मॉड लगा है। अब देखो यहाँ पे ए एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के ऊपर ऐसे पैरेलल लाइन लगाने का मतलब
इसका डिटर्मिनेंट है, ठीक है ना। अब इतनी कॉमन सेंस तो हमें है। अब कोई पूछे कि यहाँ पे डिटर्मिनेंट, यहाँ किसी के मन में बहुत कीड़ा ऐसे उठे कि यहाँ पे लिखा तो है नहीं है कि ये डिटर्मिनेंट है, तो भाई इतनी चीज़ें लिख के थोड़ी ना देंगे। ए मैट्रिक्स दे दिया ना, मैट्रिक्स का नाम है ए, उसके ऊपर दो पैरेलल लाइन लगा दी, इसका मतलब है डिटर्मिनेंट है। तो इसलिए इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए किसी को, ये डिटर्मिनेंट है। उसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करनी है 0 to a to b विद वेरिएबल dm, मतलब m के विद रिस्पेक्ट उसकी इंटीग्रेशन होगी, ठीक है। अच्छा, अब हमें यहाँ पे गिवन है ax इज इक्वल्स टू बी। अच्छा, ज़रूरी थोड़ी है कि हम इसको अपना वो मैट्रिक्स इक्वेशन x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू बी से करें, ये तो MCQ है, हम जैसे मर्जी कर सकते हैं। सो a क्या है 2 -5 3m इंटू एक्स की वैल्यू x y इज इक्वल्स टू 20m, ठीक है। मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं 2x माइनस 5y और 3x प्लस my, ठीक है ये, एंड दिस इज इक्वल्स टू 20m लाइक दिस। तो दो मैट्रिसेस हैं, आपस में कंपैरिजन से सॉल्व कर सकते हैं। 2x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 20, 3x प्लस my इज इक्वल्स टू m। अच्छा, यहाँ से अपनी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इन टर्म्स ऑफ m, x भी आएगा, ठीक है। यहाँ से अगर x फाइंड आउट करें तो x आएगा अपना x इज इक्वल्स टू 20 प्लस 5y बाई 2, और ये x की वैल्यू यहाँ पुट करें तो ये बन जाएगा हमारा 20 इंटू 3 60 प्लस 15y ओवर 2, और साथ में यहाँ पे 2my अगर लिख लें, ठीक है, और ओवर वाला 2 यहाँ पे कर दें तो ये 2m बनेगा। क्लियर है ये? कुछ गड़बड़ तो नहीं है। 3x प्लस my इज इक्वल्स टू m, ये भी सही है, ठीक है अभी तक तो, है ना। y यहाँ से कॉमन करें तो ये बनेगा अपना 2m प्लस 15 इज इक्वल्स टू 2m माइनस 60। सो y फ्रॉम हेयर 2m माइनस 60 ओवर 2m प्लस 15, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू कंडीशन y इज़ लेस देन 0, इट इम्प्लाइज ये सब नेगेटिव होना चाहिए। 2m माइनस 60 ओवर 2m प्लस 15 लेस देन 0। वेवी कर्व मेथड अप्लाई करो इसमें। वेवी कर्व मेथड के अकॉर्डिंग एक तो क्रिटिकल पॉइंट 30 आएगा, एक आएगा -15/2, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये अपना आंसर आ गया। सो m बिलोंग्स टू -15/2 से 30। अच्छा, अगर m की वैल्यू इसके बीच में रहेगी, ठीक है, तो y नेगेटिव आएगा। अब क्या भरोसा कि x हमेशा नेगेटिव होगा? अब x को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर y मिल गया, यहाँ पे x और y दोनों ही नेगेटिव है ना। ये तो y पे अभी हमने कंडीशन लगाई है, अब x पे कंडीशन लगाओ। x को कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये वाली जो x की वैल्यू है ना, ये जो x की वैल्यू आई ये भी लेस देन 0 है, एंड 20 प्लस 5y लेस ओवर 2 शुड बी लेस देन 0। तो ओवर 2 इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी तो चेंज होगी नहीं, ठीक है। 5 कॉमन किया तो बना 4 प्लस वाई लेस देन 0। 4 प्लस वाई की वैल्यू 2m माइनस 60 ओवर 2m प्लस 15 लेस देन 0। एलसीएम लेके सॉल्व किया, ये आएगा 2m प्लस 15, 2 4 8 प्लस 2 10m, और 60 कट गया, ठीक है। इस पे भी वेवी का मेथड अप्लाई करो। एक तो 0 आ जाएगा, एक -15/2, -15/2 और एक 0, प्लस माइनस प्लस, ये अपना आंसर आया। सो m बिलोंग्स टू -15/2 से 0। एक ये आंसर आया था और एक ये आंसर आया, और इन दोनों के बीच में एंड लगा हुआ है, क्योंकि x एंड y दोनों का ही
लेस देन 0 होना कंपलसरी है, तो दोनों का इंटरसेक्शन देखा जाएगा। इंटरसेक्शन यही वाला आ जाएगा -15 से लेके 0 तक, मतलब ये m का इंटरवल है। अगर m इसके बीच में रहेगा तो x और y दोनों ही नेगेटिव आएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा था, सेट ऑफ ऑल m's इज़ a to b, कि m की वो सारी वैल्यूज़ को कलेक्ट करो जिसके लिए a x और y दोनों ही नेगेटिव हैं, वो इंटरवल बनेगा a to b। तो हमारा इंटरवल बना -15 से 0, सो a, b इज़ इक्विवेलेंट टू -15/2, 0, ठीक है। अच्छा, अब a का डिटर्मिनेंट क्या होगा, यहाँ से a का डिटर्मिनेंट 2m + 15, सो डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल्स टू 2m + 15। हमें इंटीग्रेट करना है a to b, ठीक है, a to b, डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या है, 2m + 15 विद रिस्पेक्ट टू dm। a की वैल्यू -15/2 और b की वैल्यू 0। अब तो सिंपल एक इंटीग्रेशन है, इसमें आप 2m का इंटेग्रल करेंगे m² और 15 का करेंगे 15m, ठीक है। उसमें लिमिट्स वगैरह पुट करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 450। ये आंसर आप चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेट कर लेना, और यहाँ पे आपका आंसर आएगा 450। नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन है इनफाइनाइट सीरीज़ का। क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए, इसके रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, लेट मी शो यू द कॉन्सेप्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। देखो, ये वाला एक कॉन्सेप्ट था जो हमने अपनी रेगुलर क्लास में, इसी कंपटीशन क्लास में कुछ दिन पहले लेक्चर में ये काम करवाया था। आप खोल के देख सकते हैं लेक्चर वहाँ से। अगर आपको कोई एक सीरीज़ गिवन हो, है ना, समीशन फॉर्म में, तो आप क्या करो कि उसको पहले सिग्मा फॉर्म में लिखो, फिर जितनी भी r वाली टर्म्स हैं उन सबको क्लब करके r/n फॉर्म में कन्वर्ट करो। 1/n को सिग्मा से बाहर ले आओ, ठीक है, क्योंकि जो सिग्मा है वो r पे डिपेंड करता है। r की वैल्यू बदलेगी ना, r = 0 to 1, 0 to 10 या 0 to कुछ भी जाएगा, ठीक है। अच्छा, 1/n को बाहर ले आओ सिग्मा से। तो अब फोर्थ स्टेप में क्या करना होता है, 1/n को रिप्लेस किया dx के साथ, सिग्मा को बना दिया इंटेग्रल की फॉर्म में, r/n की जगह x लिख दिया। और लिमिट्स कैसे एडजस्ट करते हैं, लोअर लिमिट इज़ इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू 0, सिग्मा की जो लोअर लिमिट होगी डिवाइड बाय n। फिर यहाँ पे अपर लिमिट ऑफ इंटेग्रल, जो भी सिग्मा की अपर लिमिट होगी उसको ऊपर रखो, n से डिवाइड करो और इस पर लिमिट लगाओ n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये सब करने से आपकी जो समीशन सीरीज़ है वो कन्वर्ट हो जाएगी डेफिनेट इंटेग्रल में, ठीक है। इनफाइनाइट सीरीज़ आपको गिवन होगी हर बार, मतलब हर बार कहने का मतलब कि जब भी आपको इनफाइनाइट सीरीज़ गिवन हो, आप उसको डेफिनेट इंटेग्रल में कन्वर्ट कर सकते हो। करना क्या होता है, आपने पहले तो आपको जो एक्सपेंडेड फॉर्म में एक सीरीज़ गिवन है उसको सबमिशन फॉर्म में लिखो, सिग्मा की फॉर्म में। उसमें एक वेरिएबल आएगा r होगा 0 से इन्फिनिटी या 1 से इन्फिनिटी या 2 से इन्फिनिटी, ऐसे कुछ भी होगा, ठीक है। फिर उस r को जहाँ जहाँ पे भी r नज़र आएगा उसको r/n की फॉर्म में कन्वर्ट करो। एक 1/n हमेशा ही सिग्मा से बाहर आ जाएगा, वो 1/n बनेगा dx, सिग्मा इंटेग्रल में कन्वर्ट होगा, r/n x में कन्वर्ट होगा, और लिमिट्स कैसे कन्वर्ट करनी है वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, ठीक है। अब देखो, ये क्वेश्चन है हमारे पास, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। फर्स्ट टर्म देखो क्या गिवन है आपको, n/n⁴ + 1 रूट के अंदर -2n/n² + 1 इंटू n⁴ + 1, फिर प्लस n² / n⁴ + 16 -8n/n² + 4 इंटू n⁴ + 16 अंडर रूट एंड सो ऑन। मतलब हमने ये देखा, ये दो टर्म्स, फिर उसके बाद इसके साथ ये क्लब हो गया, है ना, ऐसे करके। अगर मैं इसको यहाँ पे ऊपर लिख लूँ, जस्ट ए मिनट, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 8n/n² + 4 रूट ऑफ n⁴ + 16, ये टर्म, ऐसे करते 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 लास्ट पे आप यहाँ पे पहुँच गए,
आपको देखो इसमें nth टर्म ऑलरेडी बना के दी गई, n बाई एन रेज टू पावर 4 प्लस 4। मैं ना यहाँ पे nth टर्म लिखूँगा tn, ये जो गिवन है यहाँ से लेके यहाँ तक, n बाई एन रेज टू पावर 4 प्लस एन रेज टू पावर 4 माइनस 2n इंटू एन स्क्वेयर बाय एन स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर इंटू एन रेज टू पावर 4 प्लस, इसमें आपको ना nth टर्म बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी nth टर्म गिवन है। अच्छा, rth टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं? जो nth टर्म है उसमें n की जगह r लिख देंगे तो rth टर्म आएगी, फिर उस पर हम लिमिट लगा देंगे 1 से लेके जितनी भी टर्म्स होंगी उसमें, इसमें n टर्म्स हैं, है ना। अब देखो यहाँ पे अगर हम, जिसको मैं हाईलाइट करूँगा ना उस पर देखना, ये वाला जो n है, एक ये वाला n, एक ये वाला और एक ये वाला n, जिसको मैंने हाईलाइट किया, इसकी जगह अगर हम 1 पुट करें तो आपकी ये फर्स्ट टर्म बनेगी। ये मैं आपको फर्स्ट टर्म दिखाता हूँ, इसमें ये वाली फर्स्ट टर्म है, एक आपके सामने ये nth टर्म लिखी है, एक आपके सामने फर्स्ट टर्म को मैंने राउंड किया। nth टर्म में जहाँ पे मैंने हाईलाइट किया, अगर आप वहाँ पे 1 पुट करोगे, ठीक है, वहाँ पे 1 पुट करोगे तो आपकी फर्स्ट टर्म बनेगी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये मैं सेकंड टर्म आपको सर्कल करके दिखा देता हूँ, ये सेकंड टर्म है, जहाँ पे हाईलाइट किया nth टर्म में वहाँ पे n की जगह 2 पुट करो तो 2 की पावर 4 16 बनेगा, 2 का स्क्वायर 4 4 2 ज़ा 8n बनेगा, 2 का स्क्वायर 4 यहाँ पे 4 आ जाएगा, रेज टू पावर 4 करके 16, ये 16 आ गया, ये सेकंड टर्म बन गई। मतलब ये हमारी nth टर्म है। अगर मुझे इसे rth टर्म में लिखना है, rth टर्म, तो लिखेंगे n बाई एन रेज टू पावर 4 प्लस r रेज टू पावर 4, जहाँ पे हाईलाइट किया वो हमारा r बन गया ना, क्योंकि वो टाइम पे बदलता जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आएगा r स्क्वेयर रूट ऑफ एन रेज टू पावर 4 r रेज टू पावर 4, ये है rth टर्म। अब अगर मुझे इस पूरी सीरीज़ को सिग्मा की फॉर्म में लिखना हो तो बड़ा सिंपल सा मेथड है, सिग्मा टी आर इज़ इक्वल टू, अब देख लो स्टार्टिंग हुई r की 1 से, r इज़ इक्वल टू 1 से, एंडिंग हुई n पे जाके r इज़ इक्वल टू 1 to n। ये बन गई पूरी सीरीज़ समीशन फॉर्म में। तो इसको हम लिखेंगे सिग्मा, इस पूरे के साथ सिग्मा लगा देंगे, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ नीचे, आई होप यहाँ तक क्लियर है। तो जो आपको सीरीज़ गिवन है आप उसको लिख सकते हो सिग्मा टी आर इज़ इक्वल्स टू 1 to n, दैट इज़ इक्वल्स टू सिग्मा r इज़ इक्वल्स टू 1 to n बाय n रेज टू पावर 4 प्लस r रेज टू पावर 4 अंडर रूट माइनस 2n r स्क्वेयर ओवर यहाँ पे n स्क्वेयर प्लस r स्क्वेयर अंडर रूट ऑफ n रेज टू पावर 4 प्लस r रेज टू पावर 4। ये आपने पहला स्टेप कंप्लीट किया, ठीक है। यू हैव कंप्लीटेड फर्स्ट स्टेप, जिसमें हमने क्या किया था, अपनी सीरीज़ को समीशन फॉर्म में लिखा rth टर्म की हेल्प से, ठीक है। अच्छा, rth टर्म वैसे हम खुद बनाते हैं, पर जो यूजुअली बहुत मुश्किल क्वेश्चंस हैं, जैसे ये वाला था, है ना, बहुत मुश्किल एक्सप्रेशंस जो हैं उसमें ना nth टर्म आपको बनी बनाई मिल जाएगी, जैसे इसमें मिल गई, यहाँ से शुरू होके यहाँ तक nth टर्म थी ना, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, 2 टर्म्स को मिला के एक टर्म बनी हुई है, ठीक है। तो आपने nth टर्म पहचान के उसमें n की जगह r लिखना शुरू कर दिया, ठीक है जी। ये सब क्लियर है। तो ये आपकी rth टर्म बन गई, और आपने देखा आपकी सीरीज़ 1 से शुरू होकर n तक चलेगी, तो r इज़ इक्वल टू 1 to n हो गया, सही है। अब सेकेंड स्टेप क्या था, जहाँ जहाँ पे भी r है उसको r बाय n में कन्वर्ट करो। तो अब मैं r बाय n में कन्वर्ट करूँगा, यहाँ से n रेज टू पावर 4 कॉमन आएगा, तभी r बाय n की पावर 4 बनेगी, क्योंकि जो r पे पावर है वही n यहाँ पे n रेज टू पावर 4 चाहिए होगा ना, तो n रेज टू पावर 4 कॉमन किया, सिग्मा r इज़ इक्वल्स टू 1 to n। अच्छा, n रेज टू पावर 4 बाहर आएगा रूट से, तो वहाँ पे तो n स्क्वेयर ही रह जाएगा, अंदर बनेगा 1 प्लस r बाय n की पावर 4, फिर माइनस, ये सब सिग्मा के अंदर है, ठीक है, ये सब
सिग्मा में है, यहाँ पे 2n इंटू आर स्क्वेयर। अच्छा यहाँ से देखो n स्क्वेयर कॉमन आएगा, यू विल गेट 1 प्लस आर बाय एन स्क्वेयर। यहाँ से n रेज़ टू पावर 4 कॉमन आएगा, स्क्वेयर के बाहर आके n रह जाएगा और स्क्वेयर रूट के बाहर आके, है ना, बाकी क्या बना 1 प्लस आर बाय एन पावर 4। नाउ यू कैन सी ये n स्क्वेयर, ये n स्क्वेयर, एक n स्क्वेयर इसके साथ क्लब हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं n स्क्वेयर को हटा के यहाँ पे लिख सकता हूँ r बाय एन स्क्वेयर, और एक n ने इसको कट किया, यहाँ से एक n कट गया, दोनों के नीचे n आया, तो n 1 बाई n दोनों में से बाहर आएगा। और जो लिमिट है वो r की है, r इज इक्वल टू 1 टू n। r के अलावा बाकी सब कांस्टेंट है, वो बाहर लिखा जा सकता है सिग्मा से, ठीक है, क्योंकि वैल्यू r की बदलेगी, n की थोड़ी ना बदलेगी। तो 1 बाई n तो कांस्टेंट है, प्रोडक्ट फॉर्म में है, सिग्मा से बाहर आया। अब क्या रह गया 1 बाई 1 प्लस आर बाय एन रेज़ टू पावर 4 अंडर रूट माइनस आर बाय एन स्क्वेयर, ठीक है, ओवर 1 प्लस आर बाय एन स्क्वेयर इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस आर बाय एन रेज़ टू दी पावर 4। ये बना आपका। अब देखो आपने सेकेंड स्टेप कंप्लीट कर लिया कि r बाई एन में कन्वर्ट करो, जितना भी r वाला वेरिएबल है वो सारा r बाई एन में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, और हो जाता है, और 1 बाई एन बाहर भी आ जाएगा। अब आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो अपने डेफिनेट इंटेग्रल में, तो इसको डेफिनेट इंटेग्रल बना दिया, 1 बाई एन का dx बनेगा, ठीक है, वो लास्ट पे लगाएंगे, तो ये बनेगा 1 बाई, अच्छा इन दोनों में से ये रूट ऑफ कॉमन नहीं आ गया, ये वाला रूट ऑफ 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 4 बनेगा ना, ये वाला। आर बाई एन को क्या करना है, एक्स से रिप्लेस करना है, तो जहाँ पे आर बाई एन आएगा वहाँ पे एक्स आ जाएगा। यहाँ पे बचा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, और 1 बाई एन का डी एक्स बन गया। अब रह गई यहाँ पे लिमिट्स। तो लिमिट्स लगाने का क्या रूल था, हमने क्या कहा था कि लिमिट एन टेंड्स टू 0, है ना। लोअर लिमिट के लिए लोअर लिमिट ऑफ r दैट इज़ 1 बाय n एंड लिमिट n टेंड्स टू 0, सॉरी इन्फिनिटी, तो 1 बाय इन्फिनिटी 0, लोअर लिमिट इज़ 0। देन अपर लिमिट के लिए अपर लिमिट ऑफ सिग्मा दैट इज़ n डिवाइड बाय n लिमिट n टेंड्स टू 0 इन्फिनिटी, ये कट गया 1, तो यहाँ पे 1 हो गया। अपना जो सीरीज़ है वो कन्वर्ट हो गई इसमें, क्या कहते हैं, डेफिनेट इंटेग्रल में। अब ये डेफिनेट इंटेग्रल का क्वेश्चन बन गया। अब हम इसमें एक एलसीएम करेंगे, इसका एलसीएम करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ये कट गया, ऊपर क्या बचेगा 1 बचेगा ओनली, ठीक है। ये कुछ मिसिंग तो नहीं है इसमें, आई थिंक ये 2 रह गया ना, ये वाला 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा। एलसीएम लेने के बाद 1 प्लस एक्स स्क्वेयर में से 2x स्क्वेयर निकलेगा, सो दिस विल बिकम 1 माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 4 dx, ठीक है। काफ़ी हद तक क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, बस अब हमें ये देखना होगा कि हम किसी चीज़ को कुछ पुट करें और अपना आंसर आ जाए। तो ये समथिंग लाइक बाई क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक जैसी फॉर्म नहीं लग रही, तो हम एक्स स्क्वेयर कॉमन लें ऊपर से नीचे से, है ना, ऊपर से भी एक्स स्क्वेयर, इसमें से एक्स स्क्वेयर निकल जाएगा, इसमें से एक्स ले लेते हैं, इसमें से एक्स स्क्वेयर लेंगे, ठीक है। अच्छा इसमें से अगर एक्स स्क्वेयर बाहर करें तो ये बनेगा 1 बाई एक्स स्क्वेयर माइनस 1, एक्स स्क्वेयर बाहर कर लिया, ओवर इसमें से अगर x कॉमन लिया तो ये बनेगा 1 बाई एक्स प्लस एक्स, इसमें से एक्स स्क्वेयर लेंगे, रूट के बाहर x आ जाएगा, तो अंडर रूट में रह गया एक्स स्क्वेयर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वेयर, ठीक है। x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर से कट गया। अब देखो अगर हम x प्लस 1 बाई एक्स को t बना दें तो ये dt बन जाएगा, बस माइनस का फ़र्क आएगा, कोई बात नहीं, और लिमिट्स 0 to 1। तो हमने क्या किया इसमें, पुट x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल्स टू टी, सो 1 माइनस
1/x² dx इज इक्वल्स टू dt। यहाँ पे नेगेटिव का फ़र्क आ जाएगा, नेगेटिव हम बाहर कर देंगे, ठीक है। अब लिमिट्स एडजस्ट करते हैं। अगर x 0 हुआ तो t इन्फिनिटी पे जाएगा, लोअर लिमिट इन्फिनिटी। अगर x 1 हुआ तो अपर लिमिट 2 आ जाएगी, ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, बाहर माइनस कॉमन ले चुके हैं ऑलरेडी, तो ये अपना dt बन गया डिवाइड बाय t अंडर रूट ऑफ, अब रूट में क्या करें, इसको स्क्वेयरिंग करते हैं, s/(x² प्लस 1/x² प्लस 2 इज इक्वल टू t²। तो 2 इधर चला जाएगा तो ये बनेगा t² माइनस 2। ये तो एक फार्मूला बन गया, यहाँ पे 1 dt लिखा हुआ है ना, ऐसे करके ये तो फार्मूला बन गया। सीकेंट इन्वर्स x/2 को लिख सकते हो √2 का स्क्वायर, ठीक है। तो अपना फार्मूला बन गया ये 1/a, तो माइनस ऑलरेडी है, -1/√2, एक जगह √2 आ गया, इंटू सीकेंट इन्वर्स x/a, एक की जगह x लिख दिया, t लिखना था, ठीक है ना, x की जगह t आ रहा है और a की जगह √2 है, तो सीकेंट वाला फार्मूला लगा दिया, ठीक है जी। और इस पे लिमिट्स है इन्फिनिटी से 2। अच्छा, अब आप इसमें अगर 2 पुट करोगे तो 2/√2 रह जाएगा, √2, सीकेंट के टेबल में √2 कहाँ पे आएगा, π/4 पे, सो दिस विल बी -1/√2 इंटू π/4, माइनस इन्फिनिटी पुट करेंगे तो आपका π/2 आ जाएगा, π/2, ठीक है। इसको ये -π/4 बनेगा तो अल्टीमेटली ये बन गया π/4√2, ठीक है। ये इंटेग्रल सॉल्व हो गया, मतलब पूरी सीरीज़ सॉल्व हो गई जिसको पहले हमने इंटेग्रल में कन्वर्ट किया, और इसका सम गिवन है π/k, सो दिस इज इक्वल्स टू π/k, सो k इज इक्वल्स टू 4√2, ये अपना k मिल गया। और हमें क्या चाहिए, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k², तो 4√2 का स्क्वायर करो, 16 2 ज़ा 32, सो आंसर विल बी 3232, ठीक है। ये एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है जो हम अपनी रेगुलर क्लास में बोर्ड लेवल में भी सॉल्व करते हैं। आपको देखो इसमें 2 जेंट गिवन है, आप इसको अलग करके लिख सकते हो, 0 to 3 जेंट ऑफ x² dx प्लस 0 to 3 जेंट ऑफ x²/2 dx, ठीक है। तो पहले हम एक पे फोकस करें। इसमें देखो क्या गिवन है, x की वैल्यू है 0 से लेके 3 तक, क्योंकि ये dx लिखा हुआ है ना, लिमिट्स किसकी होती है हमेशा, इंटीग्रेटिंग वेरिएबल की, दैट इज़ x। तो x² क्या आएगा, 0 to 9, ठीक है। तो x² जेंट कहाँ पे होगा, 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 5 6 7 8 9, तो कॉरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू क्या आएगी, 0 1, रूट करना शुरू कर दिया सबका, √2 √3 देन 2 √5 √6 √7 √8 और यहाँ पे 3। तो चलना 0 to 3 में है, लेकिन आप इसको तोड़ के लिखोगे 0 to 1, फिर प्लस 1 से √2, फिर प्लस √2 से √3, प्लस √3 से 2, 2 से √5, √5 से √6, √6 से √7, √7 से √8 और √8 से 3, ठीक है। अच्छा, 0 1 के बीच में रहेगा तो इंटेग्रल 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो आगे चलो, 1 और √2 के बीच में इंटेग्रल 1 आएगा, ठीक है ना, जेंट करके 1 dx ऐसे करके, और 1 dx का इंटेग्रल x आएगा, लिमिट्स लगाएंगे 1 से √2 प्लस, अच्छा √2 √3 के बीच में अगर यहाँ पे नंबर आएगा तो √2 का स्क्वायर 2, √3 का 3, 2 3 के बीच में इसका आंसर 2 आएगा, 2 बाहर आएगा, साथ में x आ जाएगा, √2 से √3, इसमें 3 भी आएगा, 3 बाहर आएगा, यहाँ पे x आएगा, √3 से 2, आगे इनका आंसर जो है 4 आएगा, है ना। तो ये ऐसे करके आएगा। ये अपना वो रेगुलर क्लास का क्वेश्चन है जो हमने रेगुलर क्लास में बहुत अच्छे से इसको कंप्लीट किया हुआ है ना, तो ये आप वहाँ से भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, हम यहाँ तक पहुँच गए थे। ये 1 का हो गया, 2 का हो गया, 3 का हो गया, ये 4 का हो गया, आगे 5 का, 5 यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे x आएगा, √5 से √6, फिर नेक्स्ट आएगा प्लस
अब यहाँ पे आ गए 6, रूट 6 से रूट 7, नेक्स्ट 7, रूट 7 से रूट 8, लास्ट यहाँ पे आ जाएगा 8, है ना, और रूट 8 से 3 तक, ऐसे करके सारी वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। ये बनेगा रूट 2 माइनस 1 प्लस 2 रूट 3 माइनस 2 रूट 2, 3 2 ज़ा 6 माइनस 3 रूट 3, 4 रूट 5 माइनस 8, 5 रूट 6 माइनस 5 रूट 5, 6 रूट 7 माइनस 6 रूट 6, 7 रूट 8 माइनस 7 रूट 7, 8 3 ज़ा 24 माइनस 8 रूट 8। ठीक है, इस पर भी ब्रैकेट हटा दो। अब क्या बनाइए टोटल सिंप्लीफाई करके, 1 नेगेटिव 1 प्लस 6, 5 हो गया, 5 के साथ ये 24 आएगा, 29, इतना ही बनता ना ये। और तो टर्म, हाँ ये 8 भी तो है साथ में, और कुछ नहीं है ना, तो दोबारा एक बार करना पड़ेगा। ये 1 और 8 माइनस 9, ये माइनस 3, यहाँ से 21। अब रूट वाली टर्म पे आ जाओ, रूट 2 माइनस रूट 2, रूट 3 माइनस रूट 3, ये भी हो गया। जो जो निपटता जा रहा है उसको अंडरलाइन, इन दोनों का माइनस रूट 5, 5 रूट 6 और माइनस रूट 6, रूट 7 यहाँ पे और यहाँ पे माइनस रूट 7, रूट 8 माइनस में। ये आपका एक सॉल्व हो गया। ठीक है, अब इसी तरह से जेंट के अंदर आपको गिवन है रूट एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, इसको भी देखते हैं ज़रा, लेट मी क्रिएट सम स्पेस। जेंट ऑफ 0 to 3 एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अच्छा इसमें भी पॉइंट्स तो जो है वो सेम ही रहेंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर पे जेंट है, तो ये भी 0 to 1। हाँ, इसमें ये देखना पड़ेगा कि जो आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 भी है, ठीक है, प्लस यहाँ पे आएगा नेक्स्ट क्या था, 1 से लेके रूट 2 तक ना, हाँ 1 से लेके रूट 2, फिर ऐसे ही रूट तक चलेंगे, 1 से लेके रूट 2, जेंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस नेक्स्ट आएगा रूट 2 से लेके रूट 3 एक्स स्क्वायर बाई 2 डी एक्स प्लस रूट 3 से रूट 4 मतलब 2 बन गया, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 से लेके रूट 5 एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस रूट 5 से रूट 6 एक्स स्क्वायर बाई 2, रूट 6 से रूट 7 एक्स स्क्वायर बाई 2, देन रूट 7 से रूट 8 एक्स स्क्वायर बाई 2 डी एक्स, एंड फाइनली रूट 8 से 9 3, ठीक है ना, रूट 9 करके 3। ठीक है, अच्छा अब आप देखो, अगर आप 0 और 1 के बीच में रहोगे तो ये तो 0 ही आएगा, इसको हटा दिया। यहाँ पे ध्यान देना, ये आप पुट करोगे 2 तो 2 बाई 2 1 बनेगा, ठीक है ना, और ये 1 पुट करने से 1 बाई 2, मतलब ये 0.5 और 1 के बीच में रहोगे तो भी जेंट 0 ही आएगा, 0.5 और 1 के बीच में। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, अपर लिमिट करने से 3 बाई 2 मतलब 1.5, नीचे से 1 और 1.5 के बीच में जेंट क्या आएगा, इसका 1 आएगा, तो ये 1 डी एक्स बनेगा। अच्छा इस पर देखो, 3 पुट करेंगे तो 3 बाई 2 1.5, 2 1.5 और 1 का जेंट ये भी 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा, तो मतलब मैं 1 को इंटीग्रेट 2 बार क्यों करूँ, रूट 2 से 3 फिर रूट 3 से 2, तो मैं सीधा यहाँ पे 2 लगा दूँ और ये इसी में मर्ज हो गया। ठीक है, अब इसी तरह से क्या होगा, 2 जुड़ते जाएंगे। आप देख लो ज़रा, देखो 2 पुट करोगे, 2 स्क्वायर 4 बाई 2, 2 से ये 5 बाई 2 2.5, तो इसका जेंट 2 आएगा। इसमें करो 2.5 से 3, तो इसका भी जेंट 2 आएगा, तो ये भी 2 बनेगा यहाँ पे। तो ये 2 को इंटीग्रेट करना है, 2 डी एक्स को 2 बार इंटीग्रेट क्यों करूँ, सेम लिमिट, मतलब लिमिट तोड़ के 2 बार इंटीग्रेट क्यों करूँ, जबकि वो फ़र्क तो है कुछ नहीं है। तो 2 से रूट 5 से रूट 6 लिखने की बजाय यहाँ पे रूट 6 लिख दो, इसको हटा दो। आगे देखो इसमें ये बनेगा 3
और यहाँ से 3.5, तो जेंट करके 3 आ जाएगा। ये बनेगा 3.5 और 4 जेंट करके फिर से 3 आएगा, तो ये दोनों 3 वाले हैं, सेम है ना। तो लिमिट को ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा √8 तक कर दो, इसको हटा दो, ये इसी में मर्ज हो गया। आगे ये आपका बनेगा ये कितना आ जाएगा अब आपका इसमें √8/2 मतलब 4 और 4.5, तो 4 ही आ जाएगा, इसका 4 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली मेरे पास ये 1 2 3 4 बचते हैं, इकट्ठे लिख लें इसको। 2 to √6 2dx प्लस √6 से √8 3dx प्लस √8 से 3 4dx। ठीक है जी। अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करके देख लो जेंट के अंदर, वो एक रेंज में आंसर आएगा, उसका जेंट देख लो, ठीक है ना। वो हमेशा कंसेक्टिव इंटीजर बनेगा, तो उसका जो है वो देख लो ना, लोअर लिमिट देख लो, वही उसका जेंट होगा, है ना। अब क्योंकि इसमें हाफ करके जेंट करना था, तो ऐसा करने से क्या हुआ कि दो दो इंटेग्रल क्लब हो गए। तो ये 1 का क्या आएगा 1dx, लिमिट पुट करेंगे तो 2 माइनस √2, 2 बाहर आ जाएगा, फिर √6 माइनस 2, 3 बाहर आएगा, √8 माइनस √6, 4 बाहर आएगा, 3 माइनस √8। अब ये कितना बन गया 2 माइनस √2, 2 माइनस √2, 2√6 माइनस 4, 3√8 माइनस 3√6 प्लस 12 माइनस 4√8। अब इसमें देखें कुछ टर्म्स क्लब हो सकती हैं क्या, कांस्टेंट पार्ट चेक करें, 2 माइनस 4 बना -2 और इसमें जुड़ गया तो 10, √2 वाली एक ही टर्म है -√2, √6 वाली दो टर्म्स है -√6, √8 वाली भी दो टर्म्स है -√8। ये आपका दूसरा आंसर है। ये पहला आंसर आया था, ये सेकंड आंसर आया, और इन दोनों आंसर्स को जोड़ के लिखना है, ठीक है ना। इन दोनों आंसर्स को जोड़ के इसके इक्वल है, तो पहले तो इन दोनों को जोड़ें, इन दोनों को आपस में प्लस करें, ठीक है। कितना बनेगा टोटल करके, कहाँ गया, ये रहा, ये रहा, ये रहा। अब टोटल करके देखते हैं इन दोनों को, है ना, जिसको मैंने ऐसे बॉक्स किया है। 31 √2 माइनस 2 √3 वाली सिंगल टर्म, ठीक है। उसके बाद √5 वाली भी सिंगल टर्म है, √6 वाली डबल हो गई, √7 सिंगल, √8 फिर से डबल हो गया। एंड दिस आंसर इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू a प्लस b √2 माइनस 3 और माइनस √5, तो a प्लस b √2 माइनस √3 माइनस √5, ठीक है, और क्या था c √6 माइनस √7, इसके इक्वल है। तो आप कंपैरिजन से देखो, अच्छा हमारे आंसर में √8 एक्स्ट्रा आ रहा है ना, √8 एक्स्ट्रा क्यों आया, √8 नहीं आना चाहिए, √8 एक्स्ट्रा क्यों आया, √8 कटना चाहिए था। ओके, √8 को हम, क्योंकि कंपैरिजन तो हो नहीं सकता यहाँ पे √8 है, तो इसको लिखो 2√2, तो ये बन गया 2 2 ज़ा 4√2। अब ये दोनों को क्लब करेंगे तो ये बनेगा -6√2। अब ठीक है, अब कंपैरिजन होगा, ठीक है ना। जितनी टर्म्स लेफ्ट साइड पे हैं उतनी ही टर्म्स राइट साइड पे होनी चाहिए। अब कंपैरिजन करो, a की वैल्यू 31, b कितना हुआ -6, √3 √5, उसके बाद c आ गया -2, ठीक है। सो फाइनली हमें क्या चाहिए था, a प्लस b प्लस c, प्लस करो तीनों को, और ये बन गया 36 और 23, ठीक है। यहाँ पे आपका आंसर आएगा 2 3 23। क्लियर। नेक्स्ट ये भी एक रिलेटिंग इंटेग्रल्स का क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करके देखना, ठीक है। नहीं तो मैं इसका भी सोल्यूशन जो है अपलोड कर दूंगा। अभी के लिए चलो ऐसा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को लिखिए, नोट डाउन कीजिए,
इसको आप सॉल्व करना। आगे जो 3-4 क्वेश्चन है ना वो फिर हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।